औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे बेटा आप? आज हमने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करना है। आपकी जो बुक है उसका जो पेज नंबर बनता है वो 46 बनता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डोजेज फार्म को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कैप्सूल्स को और सिरप्स को डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिक्सर्स एंड एरोसोल्स। ये भी डोजेज फार्म है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों फार्म में ये अवेलेबल है और ये भी हमारी प्रैक्टिस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिक्सर्स। पढ़ते हैं बुक में क्या है। एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, यूजली दे आर फ्लेवर टू इन्हांस टेस्ट। ओरली हम मुंह के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं एलिक्सर्स को, और ये मीठे होते हैं। और एलिक्सर्स ऑफन रिक्वायर डाइल्यूशन बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर। ये मिक्सचर से ज़्यादा क्या है, स्टेबल होते हैं। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ज़्यादातर इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना पड़ता है। इसकी टाइप्स जो हैं वो मेडिकेटेड भी हैं और नॉन मेडिकेटेड है। हमने पहले पढ़ा हुआ है जो मेडिकेटेड चीज़ होती है ना, उसमें एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ज़रूर होना चाहिए। हर वो चीज़ मेडिकेटेड है जिसमें कोई ना कोई मेडिकेटेड चीज़ मौजूद होगी या एक्टिवली फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मौजूद होगा, वो मेडिकेटेड होता है। तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट। और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर क्या है जी? नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स do not contain any drug. They are used as solvents or vehicles for preparation of medicated elixirs. They also used as flavoring agent. नॉन मेडिकेटेड जो है मेडिकेटेड को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लेवर देने के लिए, उसको बल्क में लेने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसमें एपीआई नहीं होता, तो ये नॉन मेडिकेटेड है। और एलिक्सर्स के बाद हमारे पास अगली जो डोजेज फार्म आती है वो है एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं? पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एरोसोल्स आर नॉट अ डोजेज फार्म बट डोजेज सिस्टम। कि यह सिर्फ एक ही डोजेज फार्म नहीं है, एक चीज़ का नाम नहीं बल्कि एक होल सिस्टम का नाम है। फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर डोजेज सिस्टम्स containing one or more active ingredient which upon activation emit a fine dispersion of a solid particles or liquid droplets in a gaseous medium। कि जब इनको यूज़ किया जाता है तो गैशियस या सॉलिड फॉर्म में ये डोजेज फार्म रिलीज़ करते हैं। ये एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। उसके आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं, नेबुलाइज़र है, मीटर डोज इनहेलर है और ड्राई पाउडर इनहेलर है। तो नेबुलाइज़र आपको पता ही है, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं सर्दियों में उनकी सांस जब रुक जाती है या छाती रुक जाती है तो हम नेबुलाइज करते हैं, तो वो एरोसोल होते हैं। तो नेबुलाइज़र वो है। और नेबुलाइज़र इज़ अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डिवाइस यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, यानी आ क्लाउड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इनहेल्ड इनटू द लंग्स। किसको हम डायरेक्ट इनहेल करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को जो हमारे लंग्स तक जाते हैं। नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र के बाद हमारे पास मीटर डोज इनहेलर है। अब मीटर डोज इनहेलर जिसे एमडीआई, आपकी बुक में ऊपर HFA लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको एमडीआई कर लें, मीटर डोज इनहेलर। ये कंपोजिंग की मिस्टेक है वहाँ पे। A meter dose inhaler is a device that delivers a specific amount of medication to the lungs. It is usually self-administered by the patient via inhalation. It is most commonly used delivery system for treating asthma. आपने देखा है ये अगले पेज पे, पेज नंबर 48 पे बना भी हुआ है। अस्थमैटिक पेशेंट जो हैं वो सिंगल डोजेज फार्म इसको इस तरह से मुंह में इनहेल करते हैं, तो जो मीटर डोज इनहेलर सिस्टम कहलाता है, जो कि एक एरोसोल है। आगे है हमारे पास ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर क्या है जी? ड्राई पाउडर इनहेलर जिसे DPI भी कहते हैं, DPI जो क्या है? ड्राई पाउडर इनहेलर इज़ अ डिवाइस
that delivers medication to the lungs in the form of dry powder. DPI inhalers are commonly used to treat respiratory diseases such as asthma. ये भी जैसे लाइटर टाइप होता है, खुल जाता है, तो इसको भी आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अस्थमैटिक पेशेंट ये भी यूज़ करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है बेटा, आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं डोजेज फॉर्म में। एक पढ़ा है एलिक्सर्स और दूसरा पढ़ा है हमने एरोसोल। एलिक्सर की दोनों टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, और इसी तरह से एरोसोल की तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इसकी तीन टाइप्स हैं, नेबुलाइज़र है, एमडीआई और डीपीआई। एमडीआई क्या है? मीटर डोज इनहेलर, जो लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है, और डीपीआई क्या है? ड्राई पाउडर इनहेलर, जो पाउडर फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में यूज़ होता है। तो आज का लेक्चर बेटा आपका इतना ही था। इसको पढ़िएगा, अगर समझ ना आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।